रशिया और यूक्रेन के बीच आखिर झगड़ा किस बात का है? बीते कुछ टाइम से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देश के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। युद्ध किसी भी समय हो सकता है। आखिर वजह क्या है? आइए एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं। आखिर बात क्या है? रूस और यूक्रेन के बीच विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन की सीमा पर 1,25,000 रूसी जवान खड़े हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि नाटो देश और रूसी सेना के बीच कभी भी युद्ध हो सकता है। इसी बीच युद्ध को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, मगर अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। आखिर विवाद क्या है? किस बात का झगड़ा है? रूस और यूक्रेन के बीच जिसमें युद्ध जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। आइए इतिहास से शुरू करते हैं। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन आज़ाद 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद हुआ। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने देश मूल से बाहर हुए थे। इसमें ज़्यादा लोग यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती है। लड़ाई की जड़ क्या है? यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है, यानी कि वो लोग रूस के तरफ काफ़ी झुके हुए हैं। इसी का फ़ायदा रूस भी उठाता आया है और उठा रहा है। इसी के चलते उसने यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देश के बीच लड़ाई की जड़ की बात की जाए तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता यूक्रेन की ताकत बढ़े या वह किसी पश्चिमी देशों के साथ उसके बेहतर संबंध बना पाए। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी दो भागों में बटी हुई है। यूक्रेन को राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर आने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनाने की पैरवी करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नज़र नहीं आते हैं। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है। कब शुरू हुआ था यह तनाव और विवाद? 2014 में रूस ने यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर नियंत्रण कर लिया था। क्रीमिया वह प्रायद्वीप है जिसे 1954 में सोवियत संघ ने यूक्रेन को तोहफे में दिया था। जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ तो कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव भी पैदा हुआ। इसी के बीच 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी कराया गया था। इसके बाद स्थिति शांतिपूर्ण हो गई थी। आखिर क्या चाहता है रूस? जब से यूक्रेन अलग हुआ इसके बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिशों में जुटा है। रूस को यह बात पसंद नहीं है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध रखे या नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने। आखिर ये नाटो क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं। नाटो का सदस्य होने का मतलब यह है कि अगर संगठन के किसी भी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो सभी सदस्य एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस कहता है कि अगर नाटो की तरफ से यूक्रेन को मदद मिली तो उसका अंजाम सबको भुगतना होगा। मौजूदा स्थिति। इसी बीच अमेरिका ने लगातार यूक्रेन में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। 2021 में अमेरिका ने यूक्रेन को $65 करोड़ के सैन्य उपकरण और सहयोग दिया। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने रूस और बेलारूस में यूक्रेन से लगती सीमा पर अपने सैनिक तैनात कर ताकत का प्रदर्शन किया। अब अमेरिका और रूस के अधिकारियों के बीच भी
बातें चल रही है। फिलहाल अब तक तो कोई समाधान नहीं आया है। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।